अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. जमात सुवम मजमून उर्दू। उन्वान है नन्ही चिंटी। मैं मौलिमा शेख शहनाज। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। बड़ा मज़ा आएगा आपको ये कहानी सुनने में। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? दूसरी में भी कई कहानी है। अच्छा बच्चों, कहानी सुनाने से पहले बच्चों मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर घर में आपके मीठा बना होता है, अगर वो ज़मीन पर गिर जाए तो क्या होता है? अरे वाह, कुछ ही देर में वहाँ चींटियाँ जमा हो जाती है ना? जी हाँ बच्चों। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। उन्वान भी मैं उसी वक्त बताऊंगी। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें किसका नाम लेना चाहिए? अल्लाह ताला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? चींटियाँ। तो हमारी कहानी का उन्वान है नन्ही चींटी। किसी जगह बहुत सी चींटियाँ रहती थी। वो रोज़ाना खुराक जमा करने के लिए अपने घरों से निकलती थी। किसी जगह पर बहुत सारी चींटियाँ आपने देखी होंगी ना, रहती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस कहानी में भी किसी जगह बहुत सारी चींटियाँ रहती थी। वो रोज़ाना खुराक यानी क्या? ग़िज़ा, खाना जमा करने के लिए अपने घरों से निकलती थी। देखिए बच्चों, एक छोटा सा टीला टाइप का नज़र आ रहा है मिट्टी का। वो बहुत ही छोटा होता है, जहाँ पर चींटियों का घर होता है। एक बूढ़ी चींटी नज़र आ रही है, एक छोटी सी चींटी प्यारी सी नज़र आ रही है। उनमें एक नन्ही चींटी भी थी, जो हर रोज़ अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करने जाती थी। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मी आप बूढ़ी हो गई हैं। क्या कहा? अम्मी आप बूढ़ी हो गई हैं, बीमार भी रहती हैं। अब आप आराम कीजिए, कल से खुराक जमा करने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। नन्ही चींटी ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी आप तो बूढ़ी हो गई हैं और बीमार भी रहती हैं। अभी आप क्या कीजिए, आराम कीजिए, कल से मैं अकेले ही खाना जमा करने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी तुमने ठीक कहा, लेकिन ख्याल रखना बरसात के दिन करीब हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहा माँ ने? कि बेटी तुमने ठीक कहा, वाकई में मैं बीमार रहती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा।
बरसात के दिन करीब हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना जमा करना है, खुराक जमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब बारिश होगी तो पानी होता है और चोटियाँ कितनी छोटी छोटी सी होती हैं, तो बाहर निकलेंगी तो पानी में बह जाती हैं, उनका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो माँ ने कहा कि इस बात का ख्याल रखें कि हमें बारिश शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी है। दूसरे दिन नन्ही चींटी दूसरी चींटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। वो बड़ी चींटियों की तरह बड़े दाने नहीं उठा सकती थी, छोटे छोटे दाने लाती थी। वो इस दिन ज्यादा खुराक जमा ना कर सकी। दूसरे दिन क्या हुआ, नन्ही चींटी दूसरी चींटियों के साथ खुराक जमा करने के लिए निकली। अब दूसरी चींटियां क्या थी, बड़ी थी, इसे वो बड़े दाने उठा रही थी। अब ये चींटी तो छोटी थी, तो बड़े दाने नहीं उठा सकती थी, वो अपने हिसाब से छोटे छोटे दाने ला रही थी। तो उस दिन उसने अपने लिए ज्यादा खुराक जमा नहीं कर सकी थी। नन्ही चींटी उदास हो गई। वो अपनी खाला के घर पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा, खाला जान, बड़ी चींटियां तो बड़े बड़े दाने उठा लेती हैं, वो ज्यादा खुराक जमा कर लेती हैं, लेकिन मैं बड़े दाने नहीं उठा सकती। ज्यादा खुराक जमा ना हुई तो हमें बड़ी परेशानी होगी। नन्ही चींटी जब उदास हो गई कि वो बड़ी चींटियों की तरह बड़े बड़े दाने नहीं उठा सकती, छोटे दाने जमा करी, बहुत ज्यादा दाने जमा नहीं कर पाई, तो बहुत उदास हुई। तो उसे अपनी खाला का ख्याल आया। वो अपनी खाला के घर गई और अपनी परेशानी बताई कि खाला जान, बड़ी बड़ी चींटियां तो बड़े बड़े दाने उठा लेती हैं और ज़्यादा खुराक जमा कर लेती हैं, लेकिन मैं बड़े दाने उठा नहीं सकती। ज़्यादा खुराक ना जमा हुई तो हमें क्या होगी, परेशानी हो सकती है। क्योंकि छोटी चींटी की माँ ने पहले ही कहा था कि ख्याल रखना, बरसात शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, खुराक जमा करना है। तो इसलिए नन्ही चींटी परेशान हो गई थी और खाला से अपनी परेशानी बताई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। खाला ने उसे तसल्ली दी, बेटी दिल छोटा ना करो, कल से हम एक साथ दाना जमा करने निकलेंगे। तो मेरे घर में छोटे छोटे दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। खाला ने क्या कहा, नन्ही चींटी से तसल्ली दी और कहा, बेटी तुम अपना दिल छोटा मत करो, कल से हम लोग दोनों एक साथ दाना जमा करने जाएंगे। तुम मेरे घर में क्या करना, छोटे छोटे दाने जमा करना, और मैं तुम्हारे घर में बड़े बड़े दाने जमा करूंगी। तो वो चीज शुरू हो गई। चूंटी ये सुनकर तो बड़ी खुश हुई। चूंटी खाला की बात सुनकर खुश खुश घर लौटी। अब वो रोजाना पाबंदी से छोटे दाने अपनी खाला के घर पहुंचाने लगी। खाला बड़े दाने नन्ही चूंटी के घर पहुंचा देती। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बारिश का मौसम आ गया। क्या हुआ, जब खाला ने उसे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर क्या करूंगी, बड़े बड़े दाने पहुंचा दूंगी और तुम मेरे घर क्या जमा करना, छोटे छोटे दाने। ये सुनकर चूंटी क्या हो गई, नन्ही चूंटी खुश हो गई और फिर रोजाना वो पाबंदी से छोटे दाने अपनी खाला के घर पहुंचा देती। छोटे दाने अपनी खाला के घर पहुंचाते और खाला बड़े दाने नन्ही चूंटी के घर पहुंचा देती। और ये सिलसिला क्या रहा, चलता रहा। कब तक, बारिश के मौसम आए तक। ये सिलसिला कब तक चलता रहा, बारिश का मौसम आ गया, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा। देखो किस तरीके से छोटी चूंटी की खाला बड़े दाने ले जा रही है और छोटी चूंटी छोटा दाना उठाए हुए है।
देखो बड़े दाने जमाए ना चूटी के घर में। एक दिन नन्ही चूटी अपने घर में खाला के लाए हुए दानों को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, हमें खाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए कितनी खुराक जमा कर दी है। जब अपने घर में उसने देखा कि अरे बड़े बड़े दाने तो काफ़ी जमा हो गए, बहुत खुश हुई वो दानों को देखकर नन्ही चूटी। उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, हमें खाला का क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो तो उन्होंने कितनी मेहनत से कितनी खुराक हमारे लिए जमा कर दी है। माँ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर तुम्हारी खाला का शुक्रिया अदा करें। माँ ने क्या कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी खाला की वजह से आज हमारे घर में क्या है, बहुत ज़्यादा खुराक है। इसलिए हमें तुम्हारी खाला का क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बच्चों, कोई अगर हमारा काम करता है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बच्चों, कोई अगर हमारा छोटे से छोटा काम भी करे तो हमें उनका क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हमारा काम किया है, शुक्रिया कहने पर उसे खुशी महसूस होती है और हमें भी अच्छा लगता है उनका शुक्रिया अदा करते हुए। नन्ही चूटी अपनी माँ के साथ खाला के घर पहुंची। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया और कहा, खाला जान, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत खुराक जमा हो गई है। अब बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा। नन्ही चूटी अपनी माँ के साथ कहाँ गई, खाला के घर पहुंची और उसने खाला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खाला जान, आपकी वजह से हमारे घर में आज बहुत खुराक जमा हो गई है। अब बारिश का मौसम तो आराम से गुजर जाएगा। खाला ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। ज़रा गौर से देखो, तुमने जो छोटे छोटे दाने जमा किए हैं वो कितने ज़्यादा हैं, मेरे जमा किए हुए दानों से भी बहुत ज़्यादा। तो खाला ने क्या कहा, नन्ही चूटी की खाला ने? नन्ही चूटी की बात सुनकर खाला मुस्कुराई और कहा, ये शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। ज़रा गौर से देखो, तुमने जो छोटे छोटे दाने जमा किए हैं ना, वो कितने ज़्यादा है, मेरे जमा किए हुए दानों से भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि खाला ने नन्ही चूटी का शुक्रिया अदा किया और कहा, ज़रा गौर से देखो, तुमने कितने सारे दाने जमा किए और कितने ज़्यादा है, मैंने जो तुम्हारे घर में बड़े दाने जमा किए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा तुमने दाने जमा किए हैं। नन्ही चूटी अपने जमा किए हुए दानों को देखकर हैरतज़दा रह गई। वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। अब जब खाला ने कहा तो नन्ही चूटी ने अपने लाए हुए छोटे छोटे दानों को देखा तो वो को देखकर हैरान रह गई, हैरतज़दा रह गई, यानी हैरान रह गई कि उसने कितने सारे दाने जमा किए थे, वो भी सैकड़ों की तादाद में। सैकड़ा किसे कहते हैं, 100 को, यानी कई सारे दाने नन्ही चूटी ने खाला के घर जमा किए। खाला ने उसे समझाते हुए कहा, हैरान होने की क्या बात है, दरअसल तुमने बड़ी चींटियों से कम मेहनत नहीं की, ये सब तुम्हारी मेहनत और बाकायदगी से काम करने का नतीजा है। खाला ने उसे समझाया नन्ही चींटी को कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, दरअसल तुमने जो मेहनत की है वो बड़ी चींटियों से कम मेहनत नहीं की है, तुमने बहुत ही मेहनत की है और तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी बाकायदगी से यानी बराबर काम करना, वक्त पर काम करना, तुम्हारी मेहनत और पाबंदी के साथ जो तुमने काम किया है ये उसका नतीजा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या सबक मिलता है, अगर हम छोटे भी हुए
तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेहनत, लगन और बाकायदगी से काम करें तो हमारा काम बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ और बाकायदगी के साथ काम करना चाहिए ताकि उस काम का नतीजा अच्छा निकले। तो आप अभी नई क्लास में आ गए हैं और बड़ी क्लास है, तो आपको अभी थोड़ी मेहनत करनी है और वो भी बाकायदगी के साथ करनी है, पाबंदी के साथ करनी है। तो करोगे ना? आगे बढ़ोगे ना? वेरी गुड बच्चों। अभी तो आप लोगों ने कहानी सुन ली। अब मैं इस कहानी पर कुछ सवालात आपसे पूछूंगी। अरे बाबा डरिए मत, आपको सिर्फ ज़बानी ही जवाब देना है, चाहे सही हो या गलत। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए और मेरे सवालों का ज़बानी जवाब देने की कोशिश करें। वैसे मैं सवाल करने के बाद आपसे जवाब पूछूंगी और फिर दोबारा आपको जवाब भी बतलाऊंगी। तो चलते हैं सवालात की तरफ। सवालात के ज़बानी जवाबात दो। पहला सवाल, चींटियां रोजाना घरों से क्यों निकलती थीं? अरे वाह, सवाल सुनते ही जवाब आ गया। वेरी गुड। चींटियां रोजाना घरों से अपनी खुराक जमा करने के लिए निकलती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, नन्ही चींटी किसके साथ खुराक जमा करने जाती थी? अरे वाह, देखा ना, कहानी गौर से सुनिए, इसलिए जवाबात भी कैसे दे रहे हैं आप लोग, फटाफट दे रहे हो। वेरी गुड। नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करने जाती थी। यहाँ पर जवाब इसलिए नहीं बताया जा रहा है बच्चों, लिखा जा रहा है क्योंकि आपको सिर्फ इन सवालात के जवाबात ज़बानी ही देने हैं। नंबर 3, एक दिन नन्ही चींटी ने अपनी माँ से क्या कहा? एक दिन नन्ही चींटी ने अपनी माँ से क्या कहा? ए देखो, आ गया ना जवाब आपको। हाँ, एक दिन नन्ही चींटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप बूढ़ी हो गई हैं, बीमार भी रहती हैं, अब आप आराम कीजिए, कल से खुराक जमा करने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। चौथा सवाल, माँ ने नन्ही चींटी से किस बात का ख्याल रखने कहा? ओहो, पहुंच गए जवाब तक। गौर से सुनिए जवाब। माँ ने नन्ही चींटी से किस बात का ख्याल रखने के लिए कहा? तैयार है ना? हाँ, तो सुनिए। माँ ने कहा, बेटी तुमने ठीक कहा, लेकिन ख्याल रखना बरसात के दिन करीब है। क्या ख्याल रखने के लिए कहा? कि बरसात के दिन करीब है, बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा जवाब? हाँ हाँ, आप लोग अपने जवाबात दे सकते हैं। हाँ, 2 जुमलों में भी दे सकते हैं। माँ ने नन्ही चींटी से किस बात का ख्याल रखने कहा है? माँ ने नन्ही चींटी से इस बात का ख्याल रखने कहा है कि बरसात के दिन क्या है, करीब है, और बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। क्या कहा? कि बारिश के दिन मौसम आने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेना चाहिए। नन्ही चींटी क्यों उदास हो गई? हाँ, वेरी गुड। नन्ही चींटी इसलिए उदास हुई कि वो बड़ी चींटियों के जैसे बड़े बड़े दाने नहीं उठा सकती थी। कौन कहेगा ये जवाब? कौन दोहराएगा? वेरी गुड, बोलिए। बिल्कुल सही। नन्ही चींटी बड़ी चींटियों जैसे बड़े बड़े दाने नहीं उठा सकती थी।
नन्ही चोटी किसके घर गई? वेरी गुड, ये तो सबको याद होगा क्योंकि सब जाते होंगे अपनी खाला के घर, है ना? मम्मी के साथ जाते हो ना? वेरी गुड। नन्ही चोटी अपनी खाला के घर गई। अगला सवाल, नन्ही चोटी ने अपनी खाला से कौन सी परेशानी का जिक्र किया? नन्ही चोटी जब खाला के घर गई तो कौन सी परेशानी का जिक्र किया? वेरी गुड। नन्ही चोटी अपनी खाला से किस परेशानी का जिक्र किया? हाँ, नन्ही चोटी ने अपनी खाला से अपनी परेशानी जाहिर की। बड़ी चोटियां तो बड़े बड़े दाने उठाती हैं, लेकिन मैं छोटी हूँ और बड़े दाने नहीं उठा सकती। तो फिर बारिश के मौसम तक खुराक कैसे जमा होगी? खाला ने नन्ही चोटी को क्या कहकर तसल्ली दी? ए देखे, बोलिए ना आप। वेरी गुड। खाला ने नन्ही चोटी को ये कहकर तसल्ली दी कि बेटी, दिल छोटा ना करो, कल से हम एक साथ दाना जमा करने निकलेंगे। तुम मेरे घर में छोटे छोटे दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। बच्चों, ज़रूरी नहीं कि आप किताब के ही जुमले इस्तेमाल करें, आप अपने हिसाब से अपने जुमलों में भी जवाब दे सकते। नन्ही चोटी खाला का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहती थी? वेरी गुड। नन्ही चोटी खाला का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती थी क्योंकि खाला ने उनके लिए बहुत ज़्यादा खुराक जमा कर दी थी उनके घर में। 10वां सवाल, नन्ही चोटी क्यों हैरत ज़दा रह गई? हाँ, वेरी गुड। नन्ही चोटी इसलिए हैरत ज़दा रह गई क्योंकि जब उसने अपने छोटे छोटे जमा किए हुए दानों की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में। इसलिए नन्ही चोटी क्या हो गई? हैरत ज़दा रह गई। नन्ही चोटी क्यों हैरत ज़दा रह गई? नन्ही चोटी अपने जमा किए हुए दानों को देखकर हैरत ज़दा रह गई। वो सैकड़ों की तादाद में थे। सवाल नंबर 11, खाला ने नन्ही चोटी को क्या समझाया? क्या समझाया? खाला ने नन्ही चोटी को समझाया कि हैरान होने की क्या बात है, दरअसल तुमने बड़ी चोटियों से कम मेहनत नहीं की, ये सब तुम्हारी मेहनत और बाकायदगी से काम करने का नतीजा है ना? इसीलिए कहते हैं बच्चों, बड़ी मेहनत और लगन और बाकायदगी से मेहनत की जाए तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और आप लोग भी बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें। और हाँ बच्चों, ये ना भूलिए कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक फॉर्म है। जो भी इस वीडियो को देखे, सिर्फ बच्चे ही तालिब इल्म नहीं, तलबा ही नहीं, बल्कि जो इस वीडियो को देख रहा है उन्हें भी गूगल फॉर्म एक नीचे दिया गया है, उसे फिलअप करना है, भरना है। और डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के मुतालिक सवालात दिए गए हैं, उन सवालात के जवाबात ज़बानी देने हैं। अगर कोई जवाब ना दे पाए तो कहानी को दोबारा देखिए। तो मिलते हैं फिर। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।